क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर अ प्लैनेट मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। इलिप्टिकल ऑर्बिट है, सर्कुलर नहीं। द वर्क डन ऑन द प्लैनेट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। ऑप्शन नंबर ए इज जीरो इन एनी स्मॉल पार्ट ऑफ द ऑर्बिट। मतलब ऐसे समझो, मान लो ये सन है और ये इलिप्टिकल पाथ है, तो क्या हर छोटे पार्ट में वर्क डन जीरो है? जैसे मान लो यहां से लेकर वो यहां तक गया, तो वर्क डन जीरो है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है सर? क्योंकि देखो भाई, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसी होगी, सॉरी ऐसी। वर्क डन कब जीरो होता है भाई? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तब फोर्स वर्क डन जीरो आता है। पर इलिप्स में तो ऐसा जरूरी नहीं है, है ना? तो ये तो गलत हो गया भाई। आगे लिखा हुआ है इज जीरो इन सम पार्ट्स ऑफ द ऑर्बिट। यस, जैसे कि सपोज करो हम लोग यहाँ पे हैं, यहां से अपन लोग हल्का सा नीचे आ गए, ठीक है? तो क्या हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की डायरेक्शन में है और फोर्स जो है वो ऐसे लग रहा है, तो इनका बीच का एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन क्या माना जाएगा? जीरो माना जाएगा। तो हो सकता है जीरो। आगे, इज जीरो इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन? ऑफ कोर्स। क्यों भाई? क्योंकि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब क्लोज्ड पाथ हो गया। क्लोज्ड पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन तो वैसे भी जीरो होता है। कंजर्वेटिव फोर्स की परिभाषा ही होती है कि क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जीरो होना चाहिए, तो जीरो ही होगा। सी भी बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है इज जीरो इन नो पार्ट ऑफ द मोशन। ये तो गलत है, क्योंकि बी और डी साइमल्टेनियसली कैसे करेक्ट हो सकता है? दोनों अपोजिट चीजें लिखी हुई हैं, तो डी गलत हो गया। बी और सी इसका आंसर हो गया।